गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारी यूट्यूब चैनल नर्सिंग हर्ट में। और आज हम वापस लेकर आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वाली क्लास। इस क्लास में जो प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं सीएचओ के, उनके क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं। तो क्लास को एंड तक ज़रूर देखें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन सेशन की। पहला क्वेश्चन है 20 to 35 इंटेलिजेंस क्विटेंट इंडिकेट टू, यानी आईक्यू लेवल है किसी पर्सन का, वह है 20 से 35 के बीच। अगर आईक्यू लेवल है तो वह इंडिकेट करता है ऑप्शन ए माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, ऑप्शन बी मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन, ऑप्शन सी सीवियर मेंटल रिटार्डेशन या ऑप्शन डी प्रोफाउंडेड मेंटल रिटार्डेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंजाब सीएचओ 2021 के एग्जाम में यह क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सीवियर जो मेंटल रिटार्डेशन होता है वह होता है सीवियर मेंटल रिटार्डेशन होता है अगर आईक्यू लेवल 20 से 35 के बीच में है तो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम लॉन्च्ड इन विच ईयर, यानी जो मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम है वह कौन सी ईयर में लॉन्च किया गया और यह प्रोग्राम किससे रिलेटेड है, तो यह इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन दे रखे हैं 2013 में, ऑप्शन बी 2014, ऑप्शन सी 2015 या ऑप्शन डी 2018। मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम की शुरुआत या लॉन्च कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2014 में। 25 दिसंबर 2014 को यह लॉन्च किया गया था। 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया गया था। मिशन इंद्रधनुष इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस लॉन्च्ड इन, जो नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस यानी एनपी, इस रूप में भी पूछा जाता है एग्जाम में, एनपीसीबी यानी नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस लॉन्च्ड इन, यानी कौन सी ईयर में लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए 1963 में, ऑप्शन बी 1972 में, ऑप्शन सी 1982 में या ऑप्शन डी 1976 में। नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस कब लॉन्च किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1976 में यह प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, एनपीसीबी यानी नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्मल भारत अभियान लॉन्च्ड इन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो निर्मल भारत अभियान है वह कब लॉन्च किया गया? ऑप्शन दे रखे हैं 2005, 2014, 2010 या 2012। कब लॉन्च किया गया था निर्मल भारत अभियान? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 2012 में यह प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंटीडोट ऑफ पीसीएम, यानी पैरासीटामोल पैरासीटामोल जो मेडिसिन होती है उसकी एंटीडोट क्या है पॉइजनिंग की? अगर यह साइड इफेक्ट कर दे तो इसके लिए एंटीडोट कौन सा देते हैं? ऑप्शन ए कैल्शियम ग्लूकोनेट, ऑप्शन बी प्लूमाजेनिल, ऑप्शन सी एसिटाइल सिस्टीन या ऑप्शन डी प्रोटामाइन सल्फेट। एंटीडोट पूछा है पॉइजनिंग पीसीएम या पैरासीटामोल जो होती है उसकी अगर साइड इफेक्ट हो जाए या पॉइजनिंग हो जाए तो इसके लिए कौन सा एंटीडोट यूज करते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एसिटाइल सिस्टीन, जो को एंटीडोट के रूप में, पीसीएम की एंटीडोट के रूप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीडोट ऑफ आयरन ओवरलोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयरन ओवरलोड या आयरन से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है।
आयरन ओवरलोड यानी आयरन का साइड इफेक्ट या ओवरलोड होने के कारण जो एंटीडोट दिया जाता है इसमें कौन सा है? ऑप्शन ए डेप्रोक्सेमाइन, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी डाइमर्स कार्पोल या ऑप्शन डी एक्टिवेटेड चारकोल। एंटीडोट पूछा है आयरन ओवरलोड का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डेप्रोक्सामाइन को का यूज किया जाता है आयरन के एंटीडोट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी डोज ऑफ रोटावायरस वैक्सीन आर रिक्वायर्ड, यानी जो रोटावायरस वैक्सीन का यूज किया जाता है बच्चों में डायरियल डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए, उसकी कितनी डोज दी जाती है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5। कितनी डोज दी जाती है रोटा वायरस की? बच्चों में रोटा वायरस की कितनी डोज दी जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो डायरियल डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए यह वैक्सीन तैयार की गई थी और यह इसकी कितनी डोज दी जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 3 डोज दी जाती है, रोटा वायरस की 3 डोज दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइड इफेक्ट ऑफ टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन का साइड इफेक्ट क्या है? ऑप्शन ए एब्डोमिनल पेन, ऑप्शन बी टीथ डिस्कलरेशन, ऑप्शन सी बोन मैरो डिप्रेशन या ऑप्शन डी रेडमैन सिंड्रोम। साइड इफेक्ट टेट्रासाइक्लिन का साइड इफेक्ट पूछा गया है। टेट्रासाइक्लिन का साइड इफेक्ट क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी टीथ डिस्कलरेशन हो जाता है टेट्रासाइक्लिन का यूज करने के कारण। टीथ डिस्कलरेशन यानी टीथ का जो कलर होता है वह डिस्कलर हो जाता है या अलग कलर का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ईएसआई एक्ट लीगलाइज्ड इन, यानी ईएसआई एक्ट है वह कब लीगलाइज्ड या कानूनी तौर पर इसको मान्यता मिली थी? ईएसआई ईएसआई की फुल फॉर्म पूछे तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। ईएसआई मतलब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। ईएसआई एक्ट कब आया था? तो इसका ऑप्शन दे रखे हैं 1945 में, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1948 या ऑप्शन डी 1952। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है 1948 में ईएसआई एक्ट आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोविशील्ड इज ए टाइप ऑफ वैक्सीन। जो कोविशील्ड जो वैक्सीन होता है जिसको कोरोना से प्रिवेंशन के लिए यूज किया जाता है, कोविशील्ड का यह कौन से टाइप का वैक्सीन है? ऑप्शन ए इनएक्टिवेटेड वायरल वैक्सीन, ऑप्शन बी लाइव एटीन्यूटेड वायरल वैक्सीन, ऑप्शन सी बूथ या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। जो कोविशील्ड वैक्सीन है वह कौन से टाइप का वैक्सीन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में कोरोना से रिलेटेड अब की बार 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं सीएचओ के एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लाइव एटीन्यूटेड वायरल वैक्सीन होता है जो कोविशील्ड होता है। और यह किस रूट से दिया जाता है? तो इंट्रामस्कुलर देते हैं, आईएम इंट्रामस्कुलर देते हैं कोविशील्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीप फ्रीजर टेम्परेचर। जो डीप फ्रीजर होता है पीएससी पे जो यूज किया जाता है डीप फ्रीजर, उसका टेम्परेचर कितना होता है? ऑप्शन ए 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी -15 से -20 डिग्री सेंटीग्रेड या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डीप फ्रीजर का टेम्परेचर पूछा गया है कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी -15 से -20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है डीप फ्रीजर का। जो वैक्सीन स्टोरेज के लिए डीप फ्रीजर का यूज करते हैं उसका टेम्परेचर -15 से -20 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने का बहुत चांस है इसके। डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर इन्फेंट। जो इन्फेंट होता है, इन्फेंट किसको बोलते हैं? 0 से 1 साल तक का बच्चा होता है, 0 से 1 साल तक का बच्चा, 0 से 1 साल तक के बच्चे को इन्फेंट बोला जाता है। और इन्फेंट की एनर्जी रिक्वायरमेंट
पूछी गई है कि कितनी कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है एक इन्फेंट की। ऑप्शन ए 110 से 120 किलो कैलोरी पर केजी, ऑप्शन बी 150 से 160 किलो कैलोरी पर केजी वेट के अकॉर्डिंग, ऑप्शन सी 200 से 250 किलो कैलोरी पर केजी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। डेली रिक्वायरमेंट पूछी गई है बच्चे की एनर्जी की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 110 से 120 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है बच्चे एक इन्फेंट को एनर्जी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन कलर ऑफ ट्राइएज सिस्टम इंडिकेट। जो ग्रीन कलर होता है ट्राइएज सिस्टम में, मैंने आपको डिजास्टर मैनेजमेंट में यह करवाया है, डिजास्टर मैनेजमेंट में ट्राइएज सिस्टम करवाया हुआ है, पीछे की क्लास में आप जरूर देख लेना। तो जो ग्रीन कलर होता है इसका वह क्या इंडिकेट करता है? ऑप्शन ए इमीडिएट, ऑप्शन बी डिले, ऑप्शन सी मिनिमल या ऑप्शन डी एक्सपेक्टेंट। यानी ट्रीटमेंट देते हैं ट्राइएज सिस्टम के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी बेस पर। डिजास्टर मैनेजमेंट में ट्राइएज सिस्टम का यूज किया जाता है और हॉस्पिटल में भी ट्राइएज सिस्टम का यूज किया जाता है। तो ग्रीन कलर है वह क्या इंडिकेट करता है ट्राइएज सिस्टम में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मिनिमल। अगर इंजरी हुई है किसी पेशेंट को, मिनिमल जो ट्रीटमेंट है वह प्रोवाइड करवाया जाता है। और यह हो जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसमें ग्रीन कलर जो का यूज है ट्राइएज सिस्टम है, उसमें जो मिनिमल जो ट्रीटमेंट है उसके लिए ग्रीन कलर कोड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विड्रॉवल सिम्टम ऑफ कैनाबीज स्टार्ट विद इन। जो कैनाबीज होता है, जो धतूरा होता है, अगर वह धतूरा छोड़ देता है कैनाबीज तो उसके विड्रॉवल सिम्टम कितने टाइम में आने लग जाते हैं? ऑप्शन ए 2 डेज में, ऑप्शन बी 2 वीक में, ऑप्शन सी 4 वीक में या ऑप्शन डी 2 मंथ में। जो कैनाबिस होता है उसका विड्रॉवल सिम्टम के बारे में पूछा गया है। विड्रॉवल सिम्टम से रिलेटेड एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो कैनाबिस होता है उसको अगर विड्रॉवल कर दिया तो कितने टाइम में विड्रॉवल के सिम्टम्स जैसे नोजिया, वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, एनोरेक्सिया, डिस्निया, ये चीज़ देखने को मिलती है। विड्रॉवल सिम्टम में जो कैनाबीज होता है उसमें कितने टाइम में यह स्टार्ट होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 2 डेज में ही, 2 दिन में ही जो विड्रॉवल सिम्टम है वह कैनाबीज के स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन सी इन एडल्ट इज। एडल्ट में जो डेली रिक्वायरमेंट होती है विटामिन सी की उसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए 30 mg, ऑप्शन बी 60 mg, ऑप्शन सी 80 mg या ऑप्शन डी 10 mg। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एडल्ट की डोज पूछी है विटामिन सी की, कितनी डेली रिक्वायरमेंट होती है एक एडल्ट को विटामिन सी की। डेली रिक्वायरमेंट के बारे में पूछा गया तो डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है एक एडल्ट की विटामिन सी की। सी की रिक्वायरमेंट विटामिन सी की कितनी होती है एक एडल्ट को? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 60 mg। 60 mg जो विटामिन सी होती है एक एडल्ट को रिक्वायरमेंट होती है 60 mg की। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाउ मच निकोटीन प्रेजेंट इन ए सिगरेट। जो सिगरेट होती है उसमें निकोटीन कितनी मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए 10 से 12 mg, ऑप्शन बी 10 से 20 mg, ऑप्शन सी 15 से 25 mg या ऑप्शन डी 20 से 30 mg। निकोटीन कितना पाया जाता है एक सिगरेट में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 10 से 12 mg निकोटीन पाया जाता है एक सिगरेट में। 10 से 12 mg निकोटीन की मात्रा पाई जाती है एक सिगरेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसीजी वैक्सीन वंस कंस्टिट्यूटेड शुड बी यूज्ड विद। यानी बीसीजी जो वैक्सीन होता है वह एक पाउडर फॉर्म में होता है। अगर इसको एक बार
मिला लिया जाता है, किस में मिलाया जाता है, किस में कंस्टिट्यूट किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। तो वह नॉर्मल सेलाइन में, नॉर्मल सेलाइन में, सॉरी, डिस्टल वाटर में मिलाया जाता है। जो डिस्टल वाटर होता है, डिस्टल्ड वाटर में, डिस्टल्ड वाटर में जो बीसीजी का वैक्सीन पाउडर फॉर्म होता है उसको डिस्टिल्ड वाटर में मिलाया जाता है। और एक बार मिलाने के बाद कितने टाइम में उसको यूज कर लेना चाहिए? ऑप्शन ए 3 से 5 घंटे में, ऑप्शन बी 4 से 6 घंटे में, ऑप्शन सी 12 घंटे में, या ऑप्शन डी 24 घंटे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 4 से 6 घंटे के अंदर अंदर इसका यूज कर लेना चाहिए। अगर 6 घंटे से ज़्यादा हो गया तो इसको फेंक देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट फिटल पार्ट शुड बी डिस्कार्डेड इन, यानी ह्यूमन एनाटॉमिकल जो वेस्ट होता है उसमें जो फिटल का जो पार्ट होता है वह किस में डिस्कार्ड करेंगे, या किस, कौन से जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग कौन से जो रेड जो बीन्स होता है उसमें डालेंगे? ऑप्शन ए रेड बीन्स में, ऑप्शन बी येलो में, ऑप्शन सी ब्लू में, या ऑप्शन डी ब्लैक में। ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट कौन से जो डिस्कार्डेड जो होता है बायोमेडिकल वेस्ट के अकॉर्डिंग कौन से बीन्स में डालते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, येलो में ही डाला जाता है। येलो में, येलो में एनाटॉमिकल जितने भी वेस्ट है वह येलो में डाला जाता है। और जो रेड बीन्स होता है, रेड बीन्स में जो रबड़ के जो आइटम होते हैं, रिसाइक्लेबल जो आइटम होते हैं, रबड़ के जो आइटम होते हैं वे सारे सारे रेड बीन्स में डाले जाते हैं। और ब्लू यानी नीला नुकीला, यानी जो शार्प शार्प जो आइटम होते हैं वे, शार्प जो आइटम होते हैं वे ब्लू में डाले जाते हैं। और ब्लैक में जो नॉर्मल वेस्ट होता है वह डिस्कार्डेड किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यह एक्ट कब आया था? तो 1998 में आया था बायोमेडिकल वेस्ट। और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कब आया था? तो 2016 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लास मटेरियल एंड विदाउट साइटोटॉक्सिक ड्रग आर डिस्पोज्ड इन, जो ग्लास मटेरियल होता है कांच का सामान वह कौन सी बीन्स में डिस्पोज किया जाता है? ऑप्शन ए रेड बीन्स में, ऑप्शन बी येलो में, ऑप्शन सी ब्लू में, या ऑप्शन डी ब्लैक में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्लू में। नीला नुकीला, यानी जो ब्लू कलर के होते हैं, नीला नुकीले, जो नुकीले जो शार्प होते हैं जितने भी ग्लास मटेरियल होते हैं विदाउट साइटोटॉक्सिक ड्रग इस किस में डिस्पोज किए जाते हैं? तो ब्लू में डिस्पोज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रे बेबी सिंड्रोम इज ए साइड इफेक्ट ऑफ विच ड्रग, यानी ग्रे बेबी जो सिंड्रोम होता है वह कौन सी डिजीज, कौन सी ड्रग के साइड इफेक्ट के कारण होता है? ऑप्शन ए अमोक्सिसिलिन ड्रग के कारण, ऑप्शन बी सिप्रोफ्लॉक्सिसिन ड्रग के कारण, ऑप्शन सी मेट्रोनिडाजोल, या ऑप्शन डी क्लोरामफेनिकोल ड्रग के कारण होता है। साइड इफेक्ट पूछा गया। जो ग्रे बेबी सिंड्रोम होता है एक साइड इफेक्ट के रूप में होता है, जो कि कौन सी ड्रग के साइड इफेक्ट के रूप में होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्लोरामफेनिकोल जो ड्रग होती है उसके कारण ग्रे बेबी सिंड्रोम देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिलीरियम ट्रेमर आर कॉमनली सीन इन विच वन ऑफ दिस, यानी जो डिलीरियम के जो डिलीरियम ट्रेमर्स होते हैं वो इनमें से कौन सी कंडीशन में देखने को मिलते हैं? ऑप्शन ए एल्कोहल टॉलरेंस, ऑप्शन बी एल्कोहल डिपेंडेंस, ऑप्शन सी एल्कोहल अब्यूज, या ऑप्शन डी एल्कोहल विड्रॉवल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो डिलीरियम ट्रेमर्स होते हैं वो कॉमनली कब देखने को मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एल्कोहल विड्रॉवल अगर कोई कर देता है, एल्कोहल छोड़ देता है, अगर लगातार लंबे टाइम से एल्कोहल ले रहा है और एकदम उसको छोड़ देता है तो उसमें डिलीरियम जो ट्रेमर्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल वायरल हेपेटाइटिस प्रोग्राम
कंट्रोल प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन, कब लॉन्च किया गया नेशनल वायरल हेपेटाइटिस प्रोग्राम? ऑप्शन ए 28 जुलाई 2018 को, ऑप्शन बी 28 जून 2018 को, ऑप्शन सी 28 जनवरी 2018 को, या ऑप्शन डी 24 जुलाई 2018 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन भी 2021 में पंजाब सीएचओ के एग्जाम में आया था। पंजाब सीएचओ में यह क्वेश्चन आया हुआ है कि जो नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम है वह कब लॉन्च किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 28 जुलाई 2018 को यह प्रोग्राम वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रूट ऑफ कोविशील्ड वैक्सीन, यानी कोविशील्ड जो वैक्सीन होती है कोरोना से प्रिवेंशन के लिए यह वैक्सीन यूज लगवाते हैं और यह कौन से रूट से दी जाती है? ऑप्शन ए आईएम यानी इंट्रामस्कुलर, ऑप्शन बी आईवी, ऑप्शन सी इंट्राडर्मल, ऑप्शन डी सबक्यूटेनियस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कोविशील्ड कोरोना से रिलेटेड अब की बार एग्जाम में कन्फर्म 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे और मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। कोरोना से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे के सारे मैं आपको करवाता रहूँगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जो कोविशील्ड का वैक्सीन होता है वह हमेशा आईएम ही लगता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल नर्सिंग हट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।